यह सवाल एकदम अहम है। महाराष्ट्र में अब तक क्यों नहीं बन सकी कोई महिला मुख्यमंत्री, जबकि महाराष्ट्र की मौजूदा 14वीं विधानसभा में कुल 288 विधायकों में से कुल 24 महिला विधायक हैं। इससे पहले भी 2014 में चुनी गई विधानसभा में 20 और 2009 में चुनी गई विधानसभा में 11 महिला विधायक थी। यानी प्रदेश की यदि बात करें तो महाराष्ट्र में महिला विधायकों का आंकड़ा कभी भी 8-9% से ऊपर नहीं गया। शायद यह भी एक वजह है कि राज्य में अब तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बन सकी है। लेकिन महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना प्रभावी है, इस पर भी गंभीरता से कभी बात क्यों नहीं होती। ऐसे में जब महाराष्ट्र एक बार फिर से चुनाव की ओर बढ़ रहा है, वहां चुनाव होने वाले हैं, तब यहां की राजनीति में महिलाओं की जगह कितनी सशक्त मानी जाएगी, इस पर चर्चा जरूरी है। बता दें कि वर्ष 1960 में राज्य के गठन के 64 साल बीत जाने के बावजूद भी महाराष्ट्र राज्य को एक महिला मुख्यमंत्री अब तक क्यों नहीं मिली। यह सवाल राज्य के प्रगतिशील होने के दावे पर भी कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि राज्य की कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ का महिला मुख्यमंत्री पद को लेकर बयान और आतिशी का दिल्ली की मुख्यमंत्री बनना, दोनों ही बातों ने महाराष्ट्र में इस चर्चा को बढ़ावा दे दिया है। जोरों पर यह चर्चा है। वैसे यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि अब तक देश के विभिन्न राज्यों में दिल्ली सहित 17 बार महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकारें बन चुकी हैं और चल भी चुकी हैं। अपने देश की महिला मुख्यमंत्रियों में से सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश, नंदनी सतपथी ओडिशा, शशिकला काकोडकर गोवा, अनवरा तैमूर असम, राजिंदर कौर भट्टल पंजाब, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली, वसुंधरा राजे राजस्थान, मायावती उत्तर प्रदेश, राबड़ी देवी बिहार, उमा भारती मध्य प्रदेश, जयललिता तमिलनाडु, आनंदीबेन पटेल गुजरात, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल और अब आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शुमार हैं। अब सवाल है, जब अन्य राज्यों को महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी है, तो प्रगतिशील माने जाने वाले राज्यों में से एक महाराष्ट्र को इस मामले में पीछे क्यों रखा गया, यहां महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनी। बता दें कि असम, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आर्थिक तौर पर महाराष्ट्र से भी पीछे हैं, लेकिन वहां महिला मुख्यमंत्री होने के दो कारण हैं। पहला तो ये कारण है कि महिला खुद भी ताकतवर वोट बैंक से आती है, और दूसरी बात यह है कि उन्हें पुरुष विधायकों का भी समर्थन हासिल होता है। इन्हीं वजहों से उत्तर प्रदेश में मायावती और राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन सकी और बिहार में राबड़ी देवी भी। लेकिन पुरुष प्रधान व्यवस्था के चलते भी महाराष्ट्र में अब तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बन सकी, यह कहा जा सकता है। इसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल भी 3 दशक से लटका है और यह दर्शा रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि पुरुष नेता महिलाओं के हाथों में सत्ता सौंपना ही नहीं चाहते। अब अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाली महिलाओं की संख्या पर नजर डालें तो वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में 3559 में से 211, 2014 के चुनाव में 4119 में से 277 और 2019 के विधानसभा चुनाव में 3237 में से 237 महिला उम्मीदवार थीं, और यह आंकड़ा 8% से ज्यादा नहीं है। हालांकि फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी महिला मुख्यमंत्री पद की चर्चा शुरू होती है तो सबसे पहले एनसीपी से सुप्रिया सुले, बीजेपी से पंकजा मुंडे, शिवसेना से रश्मि ठाकरे और कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़ या यशोमती ठाकुर जैसी नेताओं का नाम अग्रणी रूप में लिया जाता है। इसके अलावा वर्ष 1990 तक महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्य रूप से कांग्रेस का ही दबदबा माना जाता था। तब प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, शालिनी ताई पाटिल, प्रेमला चौहान का नाम 1960 से 1990 के बीच राज्य की राजनीति में अग्रणी महिला नेताओं के रूप में लिया जाता रहा। हालांकि फिर भी ये सभी लोग मुख्यमंत्री नहीं बन सकी। अब निष्कर्ष के तौर पर देखें तो मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना हो या महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना, इन योजनाओं में भी पुरुष के संदर्भ में ही महिलाओं को देखा जाता है। इस बात पर राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कुल मिलाकर राजनीति की भाषा बहुत मर्दाना है, और एक सच यह भी है कि महिलाओं के प्रति नजरिया काफी हद तक पुरुषवादी धारणाओं पर आधारित भी होता है। अब महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री होने को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। क्या महाराष्ट्र को मिलेगी एक नई महिला मुख्यमंत्री?